अब जो आप लोग को नया चैप्टर पढ़ना है वो है आपका पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है। पहला चैप्टर आपका रियल नंबर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और अभी भी आपको अगर उसमें कोई क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ पूछना हो उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। यहाँ देखिए पॉलिनोमियल का मैंने डिफाइन लिखा है। ये क्या है आपका, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी कहते हैं तो इसमें क्या आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। किन का, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का। जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये टर्म जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किसका, तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का। वेरिएबल और कांस्टेंट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, यही क्या कहलाता है, मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो बात हो रहा है तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम किस में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब तो डिग्री बढ़ते हुए, जैसे पहले x आएगा, फिर x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4 और वो आगे बढ़ते चला जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ध्यान देना होगा किसका किसका होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वेरिएबल का। मतलब x का हो रहा है तो x, y का हो रहा है तो y, इस तरीके से वो बढ़ते रहना चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और कैसे उसको दिखाते हैं। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, किसी पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो p ऑफ x, इसको क्या पढ़ते हैं हम, तो p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। मतलब जो ये पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल आपका कौन होगा, तो x वेरिएबल होगा। x के अलावा जो भी आपको नंबर वहां पर नजर आएंगे या कोई भी आपको और डिजिट या कोई सिंबल नजर आएगा तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो कांस्टेंट होगा। मतलब इसमें आपका जो भी वेरिएबल होगा वो x ही रहेगा। अगर यहाँ px है तो वहां पर x ही वेरिएबल, अगर y आता है py लिखते हैं तो उसमें y वेरिएबल, मतलब y का वैल्यू चेंज करेगा। तो px हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया हम x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 5। ये क्या हो गया, आपको पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कल आ गया पॉलिनोमियल ऑफ, ये किसका पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर हम बात करें पी वाई, मतलब किसका वो पॉलिनोमियल रहेगा, y का, ये आपका हो सकता है y स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2। ठीक है, लेकिन अगर मान ले हम लोग कभी इस तरह का देते, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x क्यूब वाई, ये आपको मिल गया पॉलिनोमियल। और यहाँ लिखा हुआ है आपको px। तो यहाँ से आप क्या समझिएगा कि x मेरा क्या है, तो वेरिएबल है, लेकिन y मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। y यहाँ पर कोई आपका फिक्स वैल्यू रहेगा। यहाँ पर चेंज कौन कर सकता है, तो केवल x चेंज कर सकता है। अगर हम लिखते y को यहाँ पर, तो
आपका x कांस्टेंट रहता है और y का वैल्यू चेंज कर सकता है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोग जानते हैं x का स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। यानी कि हम px जो होगा पॉलिनोमियल, इसको कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म है, ये है a0 a1x a2x अप टू, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं पे an+1 भी लिख देता है, ठीक है, या an आप कुछ भी लिखे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि a0 a1 a2 और an+1 ये सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ये सब आपका कांस्टेंट होगा। दूसरा बात क्या ध्यान देना है, तो कहीं भी ये जो आप n ले रहे हैं, n क्या होगा आपको, तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि कभी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका जो डिग्री होगा, जो n है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जो डिग्री होगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब प्लस में रहेगा और कोई एक सिंगल डिजिट, जैसे 2 3 5 7। अगर ये मान ली हम लोग किस किस केस में नहीं होगा, तो इसको हम लोग देख लें। तो अगर ये हम ले रहे हैं डिग्री, इसी को समझ लीजिए आप लोग पावर भी इसी कह दिया जाता है, ठीक है ना। ये क्या नहीं होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर अगर लेते हैं हम, तो ये होगा, निगेटिव इंटीजर ले ले, नहीं होगा। अगर आपको मान लिए फ्रैक्शन में बोल दिया गया है उसका पावर है, तो भी नहीं होगा। डेसिमल कह दिया गया है तो भी नहीं होगा। रेशनल नंबर बोल दिया गया है एक्सेप्ट इंटीजर्स, उसको छोड़कर, तो भी आपका नहीं होगा। इरेशनल अगर हो जाए तो भी आपका नहीं होगा, मतलब पावर रूट में हो जाए ऐसे केस में, तो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल को पहचानने का रूल, कि कौन सा पॉलिनोमियल वो होगा और कौन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल को, सीखते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको दो चीज पूछेगा। पहला पूछता है कि आपका पॉलिनोमियल है या नहीं, और दूसरा इसका डिग्री क्या है। तो ध्यान देना होगा आपको, सबसे पहला चीज कि डिग्री किसको बोलते हैं हम, तो किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर वही क्या कहलाता है, उसका डिग्री। तो देखिए आप इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना नजर आ रहा है, देखिए इसका पावर 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, यही है आपका। यानी कि मैक्सिमम पावर इसमें कितना जा रहा है, तो ये मेरा जा रहा है 3, मतलब इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री इसका 3 होगा। अब आता है बारी पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए आपका जो भी वेरिएबल आप उठाइए, इसमें एक्स वेरिएबल है, देखिए यहाँ पर, यहाँ पावर इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर, यहाँ भी, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है। ये तो आपका कांस्टेंट डिजिट था, तो डिजिट से आपको कोई दिक्कत नहीं है। इधर डिजिट आपका कुछ भी हो सकता है, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी, ठीक है। और कभी कभी आपका इसके आगे जो कोएफिशिएंट लगता है वो भी आपका इरेशनल होगा। जैसे कि मान लें अगर ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया, पूछा जाए ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये भी है, क्योंकि देखिए आपको x से मतलब है,
x का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यानी होगा। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन दे दें, अब पूछा जाए कि ये क्या पोलिनोमियल है या नहीं है, तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर तो नजर आ रहा था, यहाँ नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ जैसे ही आप जाइएगा तो ये क्या नजर आ रहा है आपको, √x। इसको आप क्या लिखते हैं, तो x का पावर 1/2। तो बताया है मैंने अभी कि वेरिएबल का पावर आपका कभी फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, क्या बोलते उसको, इरेशनल, ये सब नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर आपको कितना नजर आ रहा है, पावर 1/2, यानी कि ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, नहीं होगा आपका पोलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानने का रूल क्या है, तो आपको जो वेरिएबल नजर आएगा उसका पावर चेक कीजिए। अगर कोई भी पावर बाय चांस आपका क्या क्या मैंने बताया था, लिस्ट दिया था कि इरेशनल, फ्रैक्शन, ये अगर नहीं होता है तो आपका वो पोलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन अगर आपका फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल कुछ भी आता है तो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और डिग्री हम लोग जानेंगे वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम पावर कहलाएगा किसी भी पोलिनोमियल का। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व करके दिखाइएगा। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, पहचानना है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई पोलिनोमियल एंड राइट इट्स डिग्री। ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। जहां कोई भी आपको डाउट हो उसको आप पूछ लीजिएगा।